विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस यानी कि आपका सेमेस्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का दोस्तों यहाँ पे कोर 13 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका है कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि जिसका भी दोस्तों यहाँ पे कोर 13 ठीक है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है यहाँ पे सेमेस्टर 6 वालों के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपका उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। तो मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए जो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का जो है वो आपको उत्तर करवाने वाला हूं, जो कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता आपको पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद जिसको हम नव व्यवहारवाद के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवाद होता क्या है बेसिकली उसके बारे में पहले हम जानेंगे और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद को जो है इसे नव व्यवहारवाद भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि नव व्यवहारवाद के नाम से भी जो हम इसको जानते हैं। तो राजनीति के अध्ययन में व्यवहारवादी तरीकों के जो प्रभुत्व के खिलाफ एक प्रतिक्रिया होती है। और उत्तर जो है उत्तर व्यवहारवादी सोच के प्रमुख व्यक्तियों में से एक डेविड इंस्टन थे। कौन थे? डेविड इंस्टन थे। ठीक है, डेविड इंस्टन थे जो मूल रूप से व्यवहारवाद मतलब व्यवहार क्रांति के अग्रणी अधिवक्ताओं में से एक थे। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उत्तर व्यवहारवाद जिसको हम जो है वो नव व्यवहारवाद के नाम से भी हम जानते हैं। और राजनीति के अध्ययन में अगर हम बात करें तो व्यवहारवादी का जो तरीका है इसमें प्रभुत्व के खिलाफ क्या था? एक प्रतिक्रिया था। ठीक है, एक प्रतिक्रिया था। और अगर उत्तर व्यवहारवादी की अगर सोच की अगर बात करें, अगर इस सोच के ऊपर अगर सबसे अगर अग्रणी अगर हम बात करें तो उनका नाम था डेविड इंस्टन थे। ठीक है, जो मूल रूप से इसको क्या बोले? व्यवहार क्रांति के नाम से मतलब इसको वो बोले। ठीक है, देखिए, उत्तर व्यवहारवादियों ने दावा किया कि व्यवहारवादी अनुसंधान कथित मूल्य तटस्थता ने दावा किया है कि जो व्यवहारवादी अनुसंधान की जो कथित जो मूल्य तटस्थता के बावजूद क्या है कि यह एक सामाजिक परिवर्तन के बजाय जो है और यथा स्थिति और सामाजिक संरचना के प्रति क्या है? एक पक्षपाती था। ठीक है, ये था उत्तर व्यवहारवाद के बारे में कि उत्तर व्यवहारवाद को हम नव व्यवहारवाद के भी नाम से हम जानते हैं। अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो उत्तर व्यवहारवाद को क्या बोलते हैं? इसको नव व्यवहारवाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और अगर इस मतलब इसके जो अध्ययन के जो तरीके हैं और प्रभुत्व के खिलाफ एक क्या था? एक प्रतिक्रिया था। और अगर उत्तर व्यवहारवाद की सोच के अगर बारे में अगर बात करें, इसकी सोच के अगर बारे में अगर सबसे प्रमुख अगर व्यक्ति का अगर नाम देखें तो वे थे डेविड इंस्टन थे। ठीक है, डेविड इंस्टन थे जिन्होंने व्यवहार क्रांति के जो है वो अग्रणी अधिवक्ताओं में से वे एक थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उत्तर व्यवहारवाद की कौन कौन सी विशेषताएं थी तो इनकी जो विशेषताएं थी वो निम्नलिखित थी। देखिए, पहली विशेषता की अगर हम बात करें तो मूल्य आधारित विश्लेषण। ठीक है, पहला पॉइंट क्या रखिएगा आप लोग? मूल्य आधारित विश्लेषण। तो उत्तर व्यवहारवाद मानता है कि राजनीतिक अध्ययन केवल तथ्यों और आंकड़ों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह जो है वो मूल्य, नैतिकता और आदर्शों को भी जो है महत्वपूर्ण मानता है। और राजनीतिक जो है वो वैज्ञानिकों को यह एक विचार करना चाहिए कि उनके शोध के जो है वो सामाजिक और नैतिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मूल्य आधारित विश्लेषण इसमें क्या होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का ये मानना होता है कि जो राजनीतिक अध्ययन है वह केवल जो तथ्य है या फिर कोई आंकड़ा है उसी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जो है और नैतिकता हो गया, कोई मूल्य हो गया, आदर्श के जो महत्वपूर्ण है उसको महत्वपूर्ण को मानता है। ठीक है, राजनीतिक जो है और वैज्ञानिकों का यह विचार करना चाहिए कि उनके शोध या फिर सामाजिक और नैतिक प्रभाव में क्या क्या जो यहाँ पे मतलब कि पॉइंट्स हो सकता है। बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। दूसरा है वो प्रासंगिकता। ठीक है, देखिए, उत्तर व्यवहारवाद जो है वो जोर इस बात पर देता है कि शोध प्रासंगिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करने वाला होना चाहिए। यह विचारधारा के बजाय वास्तविक दुनिया के मुद्दों और समस्याओं पर जो है वो ध्यान केंद्रित करने वाले की जो है वो वकालत करता है। तो ये जो है प्रासंगिकता भी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मेन फैक्टर है इसका जो है वो माना जाता है। ठीक है, तीसरा जो आप लोग पॉइंट देखिएगा यहाँ पे देखिए एक्टिविज्म। ठीक है, देखिए, उत्तर व्यवहारवाद की अगर
अगर समर्थकों की अगर बात करें तो इनके जो समर्थक है वे मानते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल जो है वो पर्यवेक्षक नहीं होना चाहिए बल्कि सक्रिय रूप से समाज में सुधार लाने के जो है प्रयास इसमें शामिल होना चाहिए, और वे जो है वो निष्क्रियता के बजाय सक्रियता के हस्तक्षेप की जो है वो सलाह देते हैं। ठीक है, तो एक्टिविज्म भी जो है वो इसका मेन पॉइंट हो जाएगा। देखिए चौथा अगर पॉइंट की हम बात करें तो बहुआयामी दृष्टिकोण। देखिए उत्तर व्यवहारवाद यह मानता है कि राजनीतिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे कि समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के साथ साथ जो है वो समन्वित ही इसको होना चाहिए। ठीक है, यह जो है वो बहुआयामी दृष्टिकोण से समस्याओं को समझने की वकालत करता है। देखिए बहुआयामी दृष्टिकोण, ठीक है, जिसमें बहुत तरीके से इसका जो है वो देखना पड़ता है। तो उत्तर व्यवहारवादी इस बात को मानता है कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे कि समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, मानविकी हो गया, इन सब के साथ क्या करना है, इन सब के साथ जो है उस समन्वित जो मतलब कि संबंध है वो बना के रखना चाहिए। और यह जो बहुआयामी जो दृष्टिकोण है इसे समस्याओं को समझने की जो है वो वकालत करता है। अगला पॉइंट है मानव केंद्रिता। उत्तर व्यवहारवाद में मानव व्यवहार के प्रति गहन समझ विकसित करने पर जोर देता है और यह समझने का प्रयास करता है कि लोग किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, देखिए मानव केंद्रिता में बेसिकली इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि जो मानव है वो विकसित करने पर किस तरीके से जोर देता है। ठीक है, और उनके सामने किस तरह की जो प्रॉब्लम आता है और उन समस्याओं का सामना वे किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझने पर जो बेसिकली यहाँ पे जो है वो जोर देता है। ठीक है, उत्तर व्यवहारवाद में बेसिकली ये किया जाता है कि जो मानव के जो व्यवहार है उसके प्रति जो गहन समझ होती है उसको विकसित करने पर बेसिकली जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इन समस्याओं को यानी कि मानव जो है अपने विकसित करने के लिए वो किन किन समस्याओं से जूझ रहा है, किन समस्याओं के का वो सामना कर रहा है, बेसिकली इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान देता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो सैद्धांतिक और व्यावहारिक संतुलन। यह दृष्टिकोण सिद्धांत और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और यह जो है दोस्तों वो केवल जो है वो सैद्धांतिक अनुसंधान पर ही निर्भर नहीं रहता बल्कि जो है वो वास्तविक समस्याओं के मतलब कि समाधान के लिए भी जो व्यावहारिक वो सुझाव भी प्रदान करता है। ठीक है, देखिए अब अगर हम सातवां पॉइंट की अगर बात करें तो परिवर्तन की आवश्यकता। देखिए उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को गतिशील होना चाहिए और समाज में होने के वाले जो परिवर्तन है उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण और विधियों का अध्ययन करना चाहिए। वे मानते हैं कि अनुसंधान स्थिर नहीं होना चाहिए बल्कि समाज के विकास के साथ साथ जो है वो बदलते रहना चाहिए। जी हाँ, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज में मान लीजिए जिस तरीके से विकास हो रहा है उस तरीके से जो है उस समाज को मतलब कि ढालना चाहिए। ठीक है, तो उत्तर व्यवहारवादियों का यह मानना था कि राजनीतिक विज्ञान को अगर हम गतिशील जो है वो होना चाहिए और समाज में जो होने वाले जो परिवर्तन है उसके अनुसार मतलब लोगों को ढलना चाहिए, उसके अनुसार अपने दृष्टिकोण और विधियों को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उत्तर व्यवहारवादी इस बात की वकालत करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की जो है तत्काल वो सामाजिक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए, इसलिए यह उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और राजनीतिक वैज्ञानिकों को जो है वो सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। सोच सामाजिक मुद्दों की जो है उस समझ के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और राजनीतिक विज्ञानों को व्यवहार परिवर्तन के बाद जो है वो कार्य करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। तो दोस्तों ये था कुछ व्यवहारवाद की मतलब कि क्या है व्यवहारवाद की विशेषताओं का वर्णन करें, मैंने आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज कीजिएगा।